हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न पढ़ते हैं। C6H5SO2Cl बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड से अभिक्रिया करके C3H9N अणुसूत्र वाली एक एमीन जेड क्षारक में अविलेय ठोस देती है। जेड को पहचानिए। चलिए अब हम प्रश्न की मुख्य अवधारणा देख लेते हैं। तो यहाँ पर हमारे प्रश्न की मुख्य अवधारणा क्या होगी? जो हमारा C6H5SO2Cl होता है, यह होता है बेंजीन। इसे हम बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड कहते हैं। क्या कहते हैं? बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड कहते हैं। और यह जो होता है वह हिंसबर्ग हिंसबर्ग अभिकर्मक होता है। क्या होता है? यह हिंसबर्ग अभिकर्मक होता है। और हिंसबर्ग अभिकर्मक का काम होता है 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री जो एमीन होती है उनका के मिश्रण को पृथक करना, उनमें विभेद करना, उनमें अंतर करना, विभेद करना और उनके मिश्रण को क्या करना? पृथक करना। ये जो है हिंसबर्ग अभिकर्मक का काम होता है। उनमें अंतर करता है और उनको क्या करता है? पृथक करता है। तो चलिए यहाँ पर हम अभिक्रिया देख लेते हैं। तो जब हम C6H5SO2Cl की संरचना क्या होती है? कुछ इस तरह से होती है। ये हमारी बेंजीन होती है, उससे सल्फर जुड़ा होता है और सल्फर से डबल बॉन्ड से दो ऑक्सीजन इस तरह से जुड़े होते हैं और Cl जुड़ा होता है। ये हमारा क्या है? ये हमारा है बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड जो हिंसबर्ग अभिकर्मक होता है। इसकी अभिक्रिया जब हम C3H9N अणुसूत्र वाले, तो यहाँ पर ये हमारी इसकी संरचना क्या होगी? CH3 CH2NH और NH से जुड़ा हुआ CH3। ये हमारी जो होगी क्या होगी? 2 डिग्री एमीन है। ये क्या है? 2 डिग्री एमीन है, क्योंकि यहाँ पर हम देख सकते हैं जो एमीन समूह उसका नाइट्रोजन दो दो कार्बन परमाणुओं से, 2 कार्बन से जुड़ा है, इसलिए यह क्या है? 2 डिग्री एमीन है। तो 2 डिग्री एमीन की अभिक्रिया जब हम कराते हैं सल्फोनिल बेंजिल सल्फोनिल क्लोराइड से विकर्मक से, तो यहाँ पर जो हमारा एमीन एमीन का जो हाइड्रोजन होता है वो इस Cl के साथ अभिक्रिया कर HCl बनाकर बाहर हो जाता है और उत्पाद के रूप में हमें कुछ इस तरह से प्राप्त होता है। SO डबल बॉन्ड, एस के सल्फर के साथ डबल बॉन्ड, O के साथ ऑक्सीजन जुड़े होते हैं और यहाँ पर ये जो समूह होता है ये आकर जुड़ जाता है नाइट्रोजन वाला। इससे यहाँ पर CH2 और CH3 और एक CH3 इस तरह से जुड़ा होता है। तो यह इसमें हम देख सकते हैं कि जब ये हमारा जब 2 डिग्री एमीन से अभिक्रिया करता है हमारा बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड, तो उसमें जो उत्पाद बनता है उसकी अभिक्रिया जब हम किसी क्षार से कराते हैं NaOH, तो वह क्षार में क्या होता है? अविलेय होता है। अविलेय अविलेय होता है। तो यहाँ पर ये हमारा क्या होगा? एक अविलेय ठोस होगा, क्योंकि यह विलेय नहीं होता। जो क्योंकि यहाँ पर जो है ये अम्लीय नहीं होता। जो हमारा उत्पाद बनता है वो क्या नहीं होता? अम्लीय अम्लीय नहीं होता। और हमारा उत्पाद जो है अम्लीय नहीं होता, इसलिए वह जो है क्षार में क्या होता है? क्षार में अविलेय होता है। क्षार में क्या होता है? अविलेय होता है। यहाँ पर जो हमारा एमीन समूह एन एमीन समूह का एन है, इसके पास कोई हाइड्रोजन नहीं है। कोई हाइड्रोजन नहीं है तो यह H+ नहीं देगा, इसलिए यह अम्लीय नहीं होता और इसलिए यह क्षार में अविलेय नहीं होता। यह एक क्षार में यह अविलेय होता है, यह विलेय नहीं होता है। तो इसलिए यही जो हमारा अविलेय ठोस होगा और यही हमारा क्या होगा? जेड होगा। जब हम 1 डिग्री एमीन की बात करते हैं, जब हम 1 डिग्री एमीन की अभिक्रिया करवाते हैं बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड से,
जो हिंसबर्ग अभिकर्मक है, हम किसी 1 डिग्री एमीन की अभिक्रिया कराते हैं, 1 डिग्री एमीन की अभिक्रिया कराते हैं, तो यहाँ पर से जो एमीन के 2 हाइड्रोजन होते हैं NH2, उसमें से एक हाइड्रोजन इस Cl के साथ अभिक्रिया कर कर HCl बनाकर बाहर हो जाता है और उत्पाद में कुछ इस तरह से हमें प्राप्त होता है। उत्पाद के रूप में यहाँ पर जो है सल्फर से डबल बॉन्ड के साथ 2 ऑक्सीजन जुड़े होते हैं और यहाँ पर जो है हमारा जो एमीन वाला समूह वो इस तरह से आकर जुड़ जाता है, इस तरह से आकर जुड़ जाता है। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो है, यहाँ पर हमारे पास एक हाइड्रोजन मौजूद है, तो ये H+ को देगा और H+ देगा, इसलिए ये क्या होता है, ये अम्लीय होता है। और जब इसकी हम क्षार से अभिक्रिया करवाते हैं तो ये क्या होता है, क्षार में विलय होता है, क्योंकि ये प्राइमरी एमीन है, एक ये 1 डिग्री एमीन है। तो 1 डिग्री एमीन हिंसबर्ग अभिकर्मक से अभिक्रिया कर जो उत्पाद बनता है वो अम्लीय होता है और वो क्षार से अभिक्रिया करके क्षार में क्या होता है, विलय होता है, क्योंकि वो अम्लीय प्रकृति का होता है, अम्लीय प्रकृति का होता है, इसलिए वह क्या होता है, क्षार में विलय होता है। अब जब हम 3 डिग्री एमीन की बात कर ले, तो जो 3 डिग्री एमीन होता है वह बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड से अभिक्रिया ही नहीं करता। 3 डिग्री एमीन किस तरह से होगा, इस तरह से होगा हमारा 3 डिग्री एमीन, जिसमें नाइट्रोजन की जो तीनों वैलेंसी वो एल्काइल समूह या कार्बन 3 कार्बन से जुड़ी होती है, हमारा 3 डिग्री एमीन है। तो ये 3 डिग्री एमीन जो है अभिक्रिया ही नहीं करता। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो एमीन है इसके पास कोई हाइड्रोजन 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 परमाणु नहीं होता, इसके पास कोई हाइड्रोजन नहीं होता, इसलिए यह जो है हमारे बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड के Cl से अभिक्रिया कर कर यहाँ पर HCl बाहर निकलता ही नहीं, इसलिए यहाँ कोई अभिक्रिया नहीं होती। तो हमने देखा कि जो हमारा प्राइमरी एमीन है वो बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड से अभिक्रिया करके एक उत्पाद देता है, जो कैसा होता है, अम्लीय होता है। उत्पाद हमारा कैसा होता है, अम्लीय होता है, क्योंकि उसमें हमें एक हाइड्रोजन मौजूद है और वो क्षार से अभिक्रिया करके क्षार से अभिक्रिया कर लेता है, क्योंकि वो क्षार में विलय होता है। और जब हमने 3 डिग्री एमीन की अभिक्रिया कराई, 3 डिग्री एमीन की अभिक्रिया हमने बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड से करवाई, तो वहाँ पे हमारा HCl निकल जाता है, तो हमारे पास जो नाइट्रोजन होता है उसके पास कोई हाइड्रोजन परमाणु नहीं बचता। तो यह क्या होता है, यह अम्लीय नहीं होता है और यह क्षार में अम्लीय नहीं होता, इसलिए यह क्षार में क्या होता है, अविलेय होता है या अविलेय ठोस होता है। और यही हमारा क्या है, जेड है, जो हमसे प्रश्न में पूछा गया है। आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।